जय हिंद, जय भारत। भाई और बहनों, रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच। भाई और बहनों, कल मथुरा था, आप लोगों ने देखा होगा। कई सारे मजदूर भाई बहन जो अपने प्राणों की आहुति दे बैठे, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। अस्पताल प्रशासन से लड़ रहा हूं। नयती अस्पताल का जो प्रशासन है, उनसे निरंतर संपर्क में हूं। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी को भी सूचित किया है, नेता विपक्ष को भी सूचित किया है। भाई और बहनों, आज एक अच्छी खबर के साथ आप लोगों के बीच में हूं, लेकिन उस अच्छी खबर के पीछे का जो दर्द है वो आप लोगों को जानना चाहिए। भाई और बहनों, आज डॉक्टर कफील खान रिहा हो जाते हैं कल माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से। और एक 8 महीने की जो प्रताड़ना वो सहते हैं, बगैर जुर्म की जो सजा वो भुगतते हैं, और उनका परिवार जो भुगत रहा है और अब तक भुगत रहा है, और जो शारीरिक यातनाएं जो उन्होंने जूझा है, अब हमें इसका जवाब चाहिए होगा। लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की दुआएं, लाखों लोग इनके साथ, डॉक्टर कफील खान के साथ निरंतर तौर पे एक एक पल, एक एक सेकंड अपने जीवन में दुआ करते रहे कि इस व्यक्ति की जान बचनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर साहब ने गोरखपुर में भी आपने देखा होगा, चमकी बुखार के दौरान कितने सारे बच्चों को इन्होंने बचाया था। लेकिन आज इस देश की हालत ऐसी है कि जो भी व्यक्ति अच्छा कर्म करता है वो सजा का हकदार बन जाता है। भाइयों और बहनों, पिछले 3 महीने में 19 बार मुझे थाने में डिटेन किया गया है। 3 महीने में 19 बार। और मुझे आज तक ये कारण का जवाब नहीं मिला कि मुझे क्यों डिटेन किया जा रहा है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे लखनऊ हो। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, ये हमारी किस्मत में है। लेकिन हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। एक बात है, एक प्रश्न जो आज डॉक्टर कफील खान के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आज माननीय इलाहाबाद कोर्ट ने कल जब यह आदेश दिया कि उनके ऊपर जो आरोप है वो निराधार हैं, एनएसए का। आप एक बात देखिए, डॉक्टर कफील खान निकलते साथ अपने वक्तव्य में कहते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं यूपी एसटीएफ को, जिन्होंने मुझे मुंबई से यूपी लाने वक्त तक इनकाउंटर नहीं किया। कितना बड़ा एक डर है लोगों के बीच में, कितना खौफ है लोगों के बीच में कि अगर आज कोई पुलिस किसी को पकड़ ले तो उसका इनकाउंटर हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आप एक बात सोचें, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए अगर हम कोई बात करते हैं तो वो देशद्रोही हो जाता है। सीए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के ऊपर उन्होंने अपने वक्तव्य रखा तो उन्हें जेल पहुंचा दिया गया, और तो और बहुत जल्दी उन्हें आतंकवादी घोषित कर देते। क्या आपको नहीं लगता है कि वक्त आ गया कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, अब उसे बर्खास्त कर दिया जाए? अब तो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि लोगों के ऊपर गलत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, जिसके साथ ये बीतता है, सबसे ज्यादा दर्द उसके परिवार से जाके पूछिए। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी अभी अपनी मन की बात कर रहे थे परसों। रिकॉर्ड 1.5 लाख डिसलाइक आ गए थे एक घंटे 2 घंटे के अंदर। आखिर कब तक झूठी मन की बात चलती रहेगी? आखिर कब तक? भाइयों और बहनों, अगर मन की बात करनी है तो मैं प्रधानमंत्री जी से आज एक बात कहूंगा कि क्यों ना आप स्टूडेंट की मन की बात कहें। आज जो छात्र भुगत रहे हैं नीट के पेपर के लिए, पीएमटी के पेपर के लिए, क्यों ना आप इनसे आके मिलें। आप मन की बात रेडियो में क्यों करते हैं? आइए ना छात्रों के बीच। आप मजदूरों की बात करें, आइए मजदूरों के बीच में। भाइयों और बहनों, कल मैं मथुरा था। 3 दिन पहले जो भीषण हादसा हुआ जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, एक ही परिवार के 4 लोग आईसीयू में। कल मैं अस्पताल प्रबंधन के साथ आप लोगों को संबोधित कर रहा था। आप लोगों ने मेरा संबोधन देखा है। 6 लाख रुपए का बिल कर दिया जाता है। भाइयों और बहनों, आप मुझे बताइए, 8,000 कमाने वाला मजदूर कहां से 6-6 लाख का बिल देगा? क्या प्रधानमंत्री जी करेंगे ये बात? आज बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। आज जो युवा हैं उनके पास नौकरी नहीं है, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। आज ये क्राइम बढ़ रहा है। कैसे क्राइम बढ़ रहा है, क्यों क्राइम बढ़ रहा है? इसके पीछे यह है कि आज पढ़े लिखे लोग भी क्राइम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। भाइयों और बहनों, एमबीए की डिग्री लेके 8-8 हजार की तनख्वाह में काम करने को मजबूर है, वहां भी उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। भाइयों और बहनों, आज उत्तर प्रदेश की सरकार की पूरी पोल खुल गई जब कल माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि डॉक्टर कफील खान को रिहा किया जाए।
एक सभ्य व्यक्ति को, एक डॉक्टर को इन्होंने क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया। 5 दिन तक इन्हें भूखा प्यासा रखा गया। आप उनके वक्तव्य सुन सकते हैं। मेरे जैसे तमाम लाखों करोड़ों रेबल आज कहीं ना कहीं जुडिशरी पे यकीन रखते हैं। यह माननीय न्यायालय की जीत है, किसी एक व्यक्ति की कोई जीत नहीं है। डॉक्टर काफिल खान के लिए करोड़ों लोगों की दुआएं और आशीर्वाद है। हर धर्म के संप्रदाय के लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की है। अब अखिल गोगोई के लिए, अब उन तमाम एक्टिविस्टों के लिए, उन लोगों के लिए जिन किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने, लॉकडाउन में ना जाने कितने लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं। अब इंसाफ की लड़ाई उनके लिए। भाई और बहनों, मैं निरंतर सड़क में चल रहा हूं। आपको बताना चाहूंगा, सितंबर में नॉर्दर्न रेलवेज का एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है जो कि रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। मैं उसमें अगवानी कर रहा हूं। मैं नॉर्दर्न रेलवे यूनियन के साथ हूं। आप मुझे प्रयागराज में देखेंगे, चाहे जेल हो जाए, आजीवन कारावास हो जाए, आप मुझे प्रत्यक्ष देखेंगे। भाइयों और बहनों, नहीं होने देंगे निजीकरण, नहीं होने देंगे। आज आप देखिए, सबको निकाला जा रहा है नौकरी से। इन्होंने कहा था नौकरी देंगे। भाइयों और बहनों, हमारे देश के माननीय पूजनीय प्रधानमंत्री कभी किसी संगठन से नहीं मिलते। आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता हमसे मिलते नहीं है। आज सब बागी बनने के लिए मजबूर हैं। ये मजबूरी क्यों आई है भाइयों और बहनों, आप सोचें। केवल इसलिए कि आज डॉक्टर कफील खान जैसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है। आपके भाई रेबल सदानंद को 19 बार डिटेन किया गया 3 महीने के अंदर। मेरे गाड़ी के नंबर फ्लैश कर दिए जाते हैं, मेरी गाड़ी को रोक दी जाती है। भाइयों और बहनों, मेरी साधारण सी गाड़ी है ताकि ये मेरा यात्रा रोक सके। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई रेगल सदानंद पति ना रुका है, ना रुकेगा, ना थमा है, ना थमेगा। मैं निरंतर आवाज उठाऊंगा। भाइयों और बहनों, कल मैं आप लोगों के बीच लाइव होऊंगा देश के एक बहुत बड़े मुद्दे को लेके, बहुत बड़े मुद्दे को लेके, सरकारी नौकरियों की, सरकारी भर्तियों की, उन एग्जाम्स के बारे में जिन बच्चों की एग्जाम हो गए लेकिन उनका आज तक रिजल्ट नहीं निकला। कल सुबह 9 बजे मैं आप लोगों के बीच लाइव आऊंगा। भाइयों और बहनों, कृपया बड़ी से बड़ी संख्या में मेरे साथ लाइव रहेंगे। अपने कमेंट, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन हो लिखेंगे। आज हम सब की आवाज एक विद्रोह के तौर पे पूरे देश में और पूरे विश्व में चल रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम भाइयों और बहनों को। और जो लोग मुझे लिखते हैं कि मैं कश्मीर क्यों नहीं गया, तो मैं उनको बता दूं, मैं कश्मीर जा रहा था, लेकिन कश्मीर में बाढ़ की स्थिति थी। मुझे मना किया गया कि आपको 5 दिन रुकना पड़ेगा। अभी वहां सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। और अगर मैं कश्मीर नहीं गया तो भी मैं अभी कभी लगातार रोज आप लोगों के बीच हूं। कभी मथुरा हूं, कभी मेरठ हूं, कभी गरिमा चौधरी के लिए हूं, इंसाफ के लिए। कल मैं मथुरा में आप लोगों के साथ नैती अस्पताल में था, उन गरीब मजदूरों के लिए जो बिहार के मजदूर हैं, जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। भाइयों और बहनों, मैं घर में नहीं बैठा। बीजेपी के अंध भक्तों में आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप में शर्म है, अगर आपको दुख है, तो क्यों नहीं आते आप मेरे साथ मथुरा के अस्पताल में। आइए बात कीजिए मोहम्मद शकील के लिए, आइए बात कीजिए उस बच्ची के लिए जिसका देहांत हो गया, जिसकी कब्र के लिए जगह नहीं मिली। आइए उन हिंदू भाइयों के लिए बात करते हैं जो उस दुर्घटना में शिकार हो गए, उनके घर को मुआवजा नहीं मिल रहा है। आप क्यों योगी आदित्यनाथ के साथ बात नहीं करते? क्यों नहीं नीतीश कुमार को आवाज देते हैं? रेबल तो अपनी आवाज उठा रहा है और निरंतर उठाता चल रहा है, लेकिन आप कहां पे हैं? हम लोग निरंतर, आप जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से हमारा अपना काम भी नहीं हो रहा है। आप लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने अपने ईमान बेच दिया है। ईमान, आप देश बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, अब आप हम लोगों को बेचने की तैयारी है। आरआरबी, एनटीपीसी, आर्मी की भर्तियां, पीसीएसजे की भर्तियां, कानूनी भर्तियां सब बंद कर रखी है। कल मैं सुबह 9 बजे आप लोगों के बीच आऊंगा पूरी विस्तृत जानकारी के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ। भाइयों और बहनों, वक्त आ गया कि दोबारा डॉक्टर कफील जैसे घटना अब किसी और के साथ दुर्घटना ना बन जाए। मैं निरंतर अपनी आवाज आप लोगों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और मैं धन्यवाद दूंगा तमाम चैनलों को, तमाम यंगिस्तान, वॉइस ऑफ इंडिया, बोलता भारत, तमाम चैनल, कल्चीना न्यूज, एशियन न्यूज, एनसीआर, जिन लोगों ने मेरी आवाज को आप लोगों तक पहुंचाया है। मैं शुक्रगुजार हूं आप सबके आशीर्वाद के लिए।
लेकिन वक्त है कि हम सब एक हो जाएं। वक्त है कि हम सब एक होकर लड़ें। वक्त है कि हम कफील खान की तरह दोबारा घटना ना होने दें। वक्त है अखिल गोगोई की लड़ाई में हम चलें। कश्मीर के जनता के साथ जो नाइंसाफी हुई उस लड़ाई को लड़ें। देश भर के युवा आज बेरोजगार हैं। कोई भी मंत्री बीच में नहीं आता। टोल टैक्स बढ़ा दिया जाता है, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, खाद्य सामग्री की कीमत बढ़ दी जाती है, लेकिन ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। भाई और बहनों, आप देखिए डॉक्टर कफील खान ने यह बोला कि 5 दिन तक उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। 5 दिन तक। आप सोचिए भाई और बहनों, क्या यह अमानवीय कृत्य नहीं है? क्या कोई इंसान ऐसे कर सकता है? भाई और बहनों, मैं अकेला चला था, आप लोगों का साथ मिल गया। लगभग 10 करोड़ लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ मिल गया। अब मुझे परवाह नहीं है, ना मैं मौत से डरता हूं। ये युद्ध हम लड़ेंगे। इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी के अंदर राज को उखाड़ फेंकेंगे। मेरी लड़ाई बीजेपी के नेताओं से नहीं है। मेरी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी से नहीं है। मेरी लड़ाई बीजेपी के बैड गवर्नेंस से, और ये गवर्नेंस का मुखाड़ फेंकेंगे। ये लोग आज देशभक्तों को आतंकवादी बताते हैं, मेरे जैसे रेबल को ये देशद्रोही बोलते हैं। आखिर हमने क्या गलत किया? मैं मजदूरों के साथ खड़ा होता हूं, मजलूमों के साथ खड़ा रहता हूं, आपकी आवाज उठाता हूं, जहां आप बुलाते मैं वहां आता हूं। एक दिन घर नहीं बैठा मैं लॉकडाउन में। 19 बार ये लोग मुझे थाने में डिटेन करते हैं। अगर मैं किसी के लिए बात करता हूं तो मैं मुसलमानों का बन जाता हूं, अगर हिंदुओं का बात बनता हूं तो मैं एंटी बीजेपी हो जाता हूं। आप सोचिए, अभी तो पूरे देश में आगाज होना बाकी है। अभी तक 4G की फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी जम्मू कश्मीर में बंद है। आखिर क्यों बंद है? अगर आपका सुशासन है तो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट क्यों बंद है? अगर आप ईमानदार हैं तो लोगों को क्यों नहीं जाने दे रहे जम्मू कश्मीर? क्यों मुझे रोका जा रहा है? क्यों मुझे फोन करवाए जा रहे कि अभी आप नहीं जा सकते? भाइयों और बहनों, इन्हीं के लोग हमारे फेसबुक में भी गंदे गंदे कमेंट लिखते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, इनको मुंह तोड़ जवाब दें। रेबेल के साथ है, रेबेल आपका भाई है, रेबेल आपका बेटा है। हर युद्ध में लड़ना चाहता हूं। आज लोगों के प्लॉटों पे कब्जे किए जा रहे हैं। आज हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, बहुत जल्दी मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से मिलने वाला हूं। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी को आप सब जानते हैं। मेरी उनके कार्यालय में आज ही बात हुई है। कोरोना के बारे में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश मैं डॉक्टर विश्वरूप जी के साथ मिलकर करूंगा। मैंने आज अपना मैसेज डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की टीम को दे दिया है। और मैं कहना चाहूंगा, प्राइवेट स्कूलों में जो बीजेपी का दखल अंदाजी है, जो माताओं पिताओं बहनों के साथ, हमारे परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है, यह मुद्दा भी मैं उठाने वाला हूं। कल सुबह 9 बजे मैं सरकारी भर्ती के ऊपर बात करूंगा, सरकारी नौकरियों के ऊपर बात करूंगा, बच्चों के एग्जाम के बारे में बात करूंगा। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरे साथ आइए। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे तो ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। भाइयों और बहनों, ये हमें तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आज दलित सुरक्षित नहीं है, आज ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, आज क्षत्रिय सुरक्षित नहीं है, इस देश में कोई भारतीय सुरक्षित नहीं है। भाइयों और बहनों, कल सुबह 9 बजे इनका पर्दाफाश करूंगा। मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्दर्न रेलवेज का रेलवे प्राइवेटाइजेशन के बगैर विरुद्ध जो 15 सितंबर से आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन का आगाज मैं करने वाला हूं। आप लोगों का साथ चाहता हूं, आप लोगों की हिम्मत चाहता हूं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, 6 बच्चे, साल की मासूम बच्ची का कत्ल किया जा रहा है। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। 1.5 लाख डिसलाइक उनकी मन की बात 1 घंटे में होती है। और आज मुझे धमकी दी जा रही है श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या से। वो मुझे फोन करके बोलते कि तू मुसलमान हो गया है, तेरा गला काट दूंगा। भाइयों और बहनों, क्या अपने देश में कोई जाति है? मैंने शुरू से बोला है, ना हिंदू की बात होगी, ना मुसलमानों की खबर होगी। मैं भारतीय हूं, केवल भारतीयों की बात होगी। यहां कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, हम भारतीय हैं। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यकाल है, आज देश सड़क पे है, आज जीडीपी उतरी हुई है, आज 12वीं पास शिक्षा मंत्री बन जाता है, आज इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ एक महिला, उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है। घोर अंधकार चल रहा है। ये वक्त है, एकजुट हो जाइए, एकजुट है, लड़ते हैं। इस देश की एक बहुत विडंबना, हमने प्रणब मुखर्जी जैसे एक महान नेता खो दिया। अगर वो जीवित होते
तो शायद हमारी लड़ाई में हमारी साथ देते। मैंने तमाम पार्टियों से बोला है, अपनी अपने महत्वाकांक्षा छोड़ के इस देश को बचाओ। ये देश हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं बटेगा, अब नहीं बटेगा। ये देश हम बचा के रहेंगे, ये देश हम खिलखिला के रहेंगे, इसे दोबारा सोने की चिड़िया बना के रहेंगे, इसे क्राइम मुक्त बना के रहेंगे, इसे कमल मुक्त बना के रहेंगे। भाई और बहनों, अखिल गोगोई को रिहा करके दम लेंगे, उसका हैशटैग चला रहे हैं। भाई और बहनों, कल सुबह 9 बजे आप सब लोग एक साथ मेरे फेसबुक पेज के लाइव में आइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747 8800092747। आप लोग सब आइए, मेरे साथ आइए भाई और बहनों। उखाड़ फेंकेंगे इस मोदी सरकार को, इस घमंडी सरकार को, इस पापी सरकार को, इस अत्याचारी सरकार को। कितनी बार मुझे जेल भेजेंगे ये लोग, कितनी बार, 1000 बार जेल जाएंगे, जेल खोल लो। करोड़ों रेबल जेल भरने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।